हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये इशू याद रखिएगा ओपन रहेगा टिल 29 अक्टूबर। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 440 से 463 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 5,430 करोड़ का। दोस्तों ये एक ह्यूज इशू है, हम कह सकते हैं, जो करीबन जिसमें फ्रेश इशू का जो पोर्शन है वो है 1250 करोड़ का। तो दोस्तों ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो है करीबन 4,180 करोड़ का। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास पैसा कुल मिलाकर 1250 करोड़ जाता हुआ नजर आएगा। बाकी का जो पोर्शन है वो ओएफएस है, जिसमें जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जिट आपको या फिर कह सकते हैं स्टेक सेल जो है अपनी करते हुए नजर आएंगे। इसमें याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट 44 रुपीज़ पर शेयर का दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, इस इशू में एक लॉट लगाने के लिए आपको कुल मिलाकर 32 शेयर याद रखिएगा लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 14,816 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन रिटेल के अंदर याद रखिएगा 13 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,608 रुपीज़ कुल मिलाकर पे करने पड़ेंगे। अब क्योंकि देखिए इशू जो है वो डेफिनेटली पूरा नहीं भरा है और नहीं जानता मैं कि देखिए पूरा भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, तो अगर आप 13 लॉट भी लगाएंगे तो हो सकता है कि दोस्तों आपको सारे के सारे शेयर्स मिल जाए। बट अगर ये बात ध्यान रखिएगा, जो रिटेल कैटेगरी है वो मोर देन 1 टाइम्स यानी 100% सब्सक्राइब हो जाती है, तो फिर याद रखिएगा दोस्तों आपको रिटेल में सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। देन अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,07,424 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे भी आपको आगे जाना है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 68 लॉट्स के लिए याद रखिएगा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 10,07,488 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया, राइट। तो देखिए कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से कल पैसा रेज करा और अपने आप में अच्छा पैसा रेज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा है इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स को याद रखिएगा 30% दिया जाता है, क्यूआईबीज को दिया जाता है 20% इशू का साइज, देन एचएनआई कैटेगरी को दिया जाता है करीबन 15% और रिटेल को दिया जाता है दोस्तों 35%। तो इस तरीके से याद रखिएगा जो इशू है उसमें सब्सक्रिप्शन आता है। कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए अब ये बात करते हैं। शुरुआत किससे करेंगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं याद रखिएगा क्यूआईबी से। देखिए क्यूआईबी को कितने शेयर दिए गए हैं, 2,45,68,181 शेयर्स। कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर आप देखिए करीबन क्यूआईबीज ने 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली लगाई है। यानी जो क्यूआईबी का पोर्शन है दोस्तों पहले दिन ओनली हमको 1% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब यह ध्यान रखिएगा क्यूआईबीज में कौन कौन आते हैं। क्यूआईबीज में आते हैं एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और अदर्स, जिसमें अगर आप आज देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा 2,46,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। डीआईएस ने ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर लगाया है 1,088 शेयर्स के लिए। वहीं जो अदर्स कैटेगरी है वो 2,720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पहले दिन डेफिनेटली काफ़ी डल रिस्पॉन्स रहता हुआ नजर आया किसका, क्यूआईबीज का, इस इशू को। अब हमेशा बात ध्यान रखिएगा क्यूआईबीज का मेजर पैसा आता है ऑन द थर्ड डे, राइट। तो तीसरे दिन पता चलता है दोस्तों कि क्यूआईबीज कितना इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इशू के अंदर। तो अगर आज पहले दिन दोस्तों इशू को कम क्यूआईबीज ने भरा है तो इससे कंपनी खराब नहीं हो जाती है, बट इसका मतलब ये है कि दोस्तों पहले दिन क्यूआईबीज का पैसा आता ही नहीं है। कोई अच्छे से अच्छा इशू हो वहाँ पर क्यूआईबीज पहले दिन पैसा नहीं लगाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी में ऐसा नहीं है। एचएनआई कैटेगरी को याद रखिएगा कुल मिलाकर दोस्तों 1,84,26,000 शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने पहले दिन 20,49,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। होल जो एचएनआई है वो करीबन हमको पहले दिन 11% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनको दिया गया करीबन 1,22,84,092 शेयर्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आएगी उनकी तरफ से, जो पहले दिन कुल मिलाकर 10,56,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी। यानी अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 9% जो है वो हमको टोटल मिलाकर पहले दिन सब्सक्राइब होते हुए दिखे। कौन, यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी, जिसमें बिग एचएनआई की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी देखिए कौन कौन होता है, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स जो अदर देन रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और बाकी अदर कैटेगरी होती है जो पैसा लगाती है। देन दोस्तों आते हैं यहाँ पर हम स्मॉल एचएनआईज पे। स्मॉल एचएनआईज को करीबन दोस्तों 61,42,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जिसके सामने करीबन 9,92,320 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है पहले दिन। यानी कुल मिलाकर जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 16% हमको कुल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। इसमें नो डाउट जो बिग एचएनआई है, जो स्मॉल एचएनआई है, वहाँ पर पहले दिन ज़्यादा पैसा आता हुआ नहीं दिखा। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोस्तों इशू का साइज़ भी अच्छा खासा है, तो नो डाउट दोस्तों बढ़ने में समय तो लगता ही है। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी बाजार की स्थिति है, राइट, अच्छी तो है नहीं, तो उसका आपको असर तो ऑब्वियसली बात है सब्सक्रिप्शन पर भी पड़ता हुआ दिखेगा।
देन दोस्तों आते हैं हम रिटेल कैटेगरी पे। तो रिटेल कैटेगरी को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए करीबन 4,29,00,000 शेयर्स, जिसके हमने पहले दिन 60,51,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल ने इस इशू को 14% याद रखिएगा भरा है। यानी हम समझ सकते हैं कि दोस्तों जो रिटेल पोर्शन भी है वो भी पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा भरता हुआ नजर नहीं आया, ओनली 14% जो है वो रिटेल पोर्शन भरा है। जो एम्प्लॉय कैटेगरी है दोस्तों वो करीबन सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है पहले दिन के अंदर 2,42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो वो आई है। याद रखिएगा 6,31,000 शेयर्स ऑफर किए गए पहले दिन। जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 38% इशू को भरने में कामयाब हुई। तो दोस्तों टोटल मिलाकर ये जो इशू है याद रखिएगा फर्स्ट डे के अंदर क्लोज टू 10%, राइट। यानी इशू को रिस्पॉन्स नो डाउट आज काफ़ी डल मिला बाजार में। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोस्तों जिस तरीके से गिरावट चलती हुई नज़र आ रही है उसका असर जो है वो नो डाउट आपको पड़ता हुआ दिखा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि देखिए सब्सक्रिप्शन पहले दिन तो कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो क्या इशू में पैसा आ भी पाएगा, और सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या है, क्या पैसा लगाना भी है। देखिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, नाम से पता चलता है, और अपने आप में वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग कंपनीज में से एक है। शपूरजी पलुंजी ग्रुप जो अपने आप में देखिए काफ़ी भारत का जाना माना बड़ा ग्रुप है, राइट। याद रखिएगा शपूरजी पलुंजी ग्रुप वो है जो टाटा ग्रुप में भी अपनी अच्छी खासी स्टेक रखता है, राइट। सो वो ग्रुप है ये। बट जो बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको बताया शपूरजी पलुंजी ग्रुप के बारे में, कि जो कंपनी का ये बिजनेस है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने आप में देखिए कंपनी ने बड़े बड़े यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स है, राइट, वो पूरे करें। आपने एक नाम सुना होगा, तो आपको पता है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने कौन कौन से यहाँ पर बेसिकली बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर काम किए। तो पहला दोस्तों यहाँ पर जो आता है चेनअप ब्रिज, ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट था जो दोस्तों जो एफकॉन्स ने कंप्लीट किया था, और ये बात ध्यान रखिएगा ये अभी तक का लार्जेस्ट या फिर कहूँ टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो माना जाता है चेनअप ब्रिज। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया। याद रखिएगा ये ब्रिज ओपन हुआ था 2009 के अंदर। कानपुर मेट्रो का काम दोस्तों कंपनी ने किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और आती है भानुपली बिलासपुर बेरी न्यू रेलवे लाइन, ये कंपनी ने कंप्लीट किया है। तो आप समझिए कि किस तरह की कंपनी है। बात ध्यान रखिएगा शपूरजी पलुंजी ग्रुप और बेसिकली जो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रहता उनका पार्ट है, बट एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सेकेंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप कंपनी है। पहले पे कौन आता है, L&T, राइट। तो L&T से कंपेरिजन कंपनी का किया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम का आती है ना, प्रॉब्लम आती है दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर, राइट। अभी बात ध्यान रखिएगा कंपनी अपना IPO लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ ऑलमोस्ट 35, राइट। जो इसके पीयर्स है, जैसे मैंने कहा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंपेरिजन किया जाता है वो L&T से किया जाता है। तो L&T दोस्तों आपको 37 के पी पे मिल जाता है, राइट। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल है जो 74 के पी पे मिलता है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स 42 के पी पे मिलता है। तो दिलीप बिल्डकॉम 37 के पी पे मिलता है। बताने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जो कंपनी है उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइस बैंड सही रखा है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं रखी है यहाँ पर कि बड़ा पैसा लिस्टिंग गेन पर बन जाए। कंपनी बढ़िया है, आप चाहे तो देखिए कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। रीज़न क्या है, बिकॉज कंपनी जिस तरीके का काम करती है दूसरी कंपनीज देखिए एग्जैक्ट ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरी बात, कंपनी के पास नो डाउट स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बट लिस्टिंग गेन पर अगर हम सवाल पूछेंगे तो लिस्टिंग गेन होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जो इसके अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो 33 रुपीज़ चल रही है, दैट इज़ 7%। अभी बात ध्यान रखिएगा ग्रे मार्केट में भी गिरावट आएगी, बिकॉज जिस तरीके से बाजार रोज गिरता हुआ दिख रहा है, राइट। मार्केट में कोई अच्छा साइन तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि हम कहें कि देखिए बाजार बहुत शानदार है, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये सारी सिचुएशन है जो डेफिनेटली बताती है कि दोस्तों इशू में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो व्यू रखिए लॉन्गर टर्म का या तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, राइट। मीडियम टर्म के अंदर ही पैसा बन सकता है, बट हो सकता है कि दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, बाजार में कोई रिकवरी देखने को मिले, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में बढ़ता हुआ दिख जाए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन मेरा पैसा अच्छा बनेगा, आई थिंक वो पॉसिबल अभी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लगा सकते हैं, बट उसका व्यू आपका क्लियर होना चाहिए। लिस्टिंग गेन के पर्पज से लगाएंगे तो ये शायद तक ये इशू आपके लिए नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी हम और बात करेंगे जैसे सब्सक्रिप्शन आएगा। फाइनल डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आता है QIBs की तरफ से, वो डिपेंड भी करता है कि हाँ IPO किस तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।